मेरे पति रोज शहर से पान लाते और उसे खाकर मैं बेहोश हो जाती। मेरे पति रोज मेरे लिए शहर से पान लाते और वह पान मैं बड़े ही शौक से खाती, पर उसे खाकर मैं बेहोश हो जाती और सुबह जब मैं उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते। एक दिन मेरे पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया, खाया ही नहीं और मैंने सोने का नाटक किया। उसके बाद जो मेरे पति ने मेरे साथ किया उसे देखकर आपको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमरे में आने से पहले ही उसने। दोस्तों, मैं गांव में पली बड़ी, इसलिए शहर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। मेरी सहेली ने मुझे बहुत सारी बातें बताई पति को काबू में रखने की, पर मुझे तो उनका दिल जीतना था, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार जो करती थी और वो मेरे बचपन का प्यार था। शादी को लेकर जैसे हर लड़की के सपने थे वैसे ही मेरे भी थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उतने में रोहित कमरे में आते हैं। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, पूजा, तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे लगा वह कोई गिफ्ट दे रहा होगा, पर देखा तो उसके हाथ में पान की थैली थी। उसने पान निकाला और मुझे खिलाते हुए कहने लगा कि शादी की पहली रात को कुछ मीठा खाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह पान खास मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। मैंने भी बड़े शौक से पान खा लिया। वो मेरी आंखों में आंखें डाले बात किए जा रहा था और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो 11 बज गए थे और मेरे कपड़े गीले थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे इतनी जल्दी इतनी गहरी नींद कैसे आ गई और मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए। पता नहीं रोहित मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं झट से नहा धोकर कपड़े बदल कर आ गई। इतने में रोहित आता है। वो बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने सोच लिया था कि मैं रोहित को मनाकर ही रहूंगी। उतने में रोहित की माँ मुझे रोता देख मेरे कमरे में आती है और पूछती है कि क्या बात है बहू, क्यों रो रही हो। मैंने उनसे कहा कि रोहित मुझसे नाराज है। उन्होंने कहा कि मैं बात करती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, वरना और ज़्यादा नाराज होंगे। वो बोली कि इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। रोहित के साथ रहते रहते धीरे धीरे उसकी आदतों के बारे में भी पता चल जाएगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। दरअसल रोहित के पिताजी मेरे गांव के पास वाले गांव में रहते थे, पर शहर में घर बनाने के कारण ये सभी वहां चले गए। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मेरी शादी रोहित से हो, जो पूरी भी हुई, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो अगर गांव भी आता था तो भी हमारे घर बहुत ही कम आता था और उसे ज़्यादा बोलने की भी आदत नहीं थी। मैं रोहित से मन ही मन बहुत प्यार करती थी। मुझे पहले से ही शहर में रहने की इच्छा थी। रोहित की माँ ने मुझे इस रिश्ते के लिए करीब 1 साल का वक्त दिया था और वो 1 साल मेरा सपने बुनने में कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे सपने संजोए थे मैंने अपनी शादी के, पर मुझे कहाँ पता था कि एक दिन वो सारे सपने मिट्टी में मिलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद मेरी और रोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और हम सब गांव आ गए। सभी रीति रिवाज बड़े ही अच्छे ढंग से किए गए। मेरा उस घर में स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ, पर शादी की उस रात मेरे सो जाने के कारण रोहित बहुत गुस्सा था मुझ पर। उसने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैं उसकी इर्द गिर्द ही घूमती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं, और उसने सारा समय छत पर ही गुजार दिया। रात में जब वो कमरे में आया तो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, पर मैं क्या करता। मैं तुम्हारी बगल ही बैठा था और तुम सो गई। मैंने तुम्हें उठाने की भी कोशिश की, पर तुम नहीं उठी।
गलती मेरी होने के कारण मैंने रोहित से माफ़ी मांगी और आगे से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ऐसा भी कहा। यह सुनकर रोहित खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी कि दिन भर इतने गुस्से में रहकर वो अचानक ही इतना खुश कैसे हो गया। उसने फिर से मुझे मीठा पान खिलाया और कहने लगा कि तुम्हारे लाल होठ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मैं शर्मा गई। वो आगे भी कुछ कहे जा रहा था, पर धीरे धीरे मैं अपना होश खो रही थी और मुझे फिर से कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो घड़ी में 12 बजे थे। मुझे पता था कि रोहित को गुस्सा आया होगा, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे पूरे कपड़े गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं झट से नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आई तो वहाँ रोहित अपनी माँ से कह रहा था कि तुमने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जिसे सोने और उठने तक की अकल नहीं है। गांव में तो औरतें सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा लेती हैं। ये तो इसे पता होना चाहिए ना। तुम सुबह से घर के सारे काम कर रही हो और ये महारानी की तरह सो रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि यह ज़्यादा दिन इस घर में रह पाएगी। ये सब सुनकर मैं डर गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का स्वभाव इतना कड़क होगा। उससे आगे कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं तुरंत किचन में चली गई। देखा तो किचन एकदम साफ सुथरा था। दोपहर का खाना तक बन चुका था। मुझे अब खुद पर ही शर्म आने लगी और खुद पर गुस्सा भी। बचपन से जिन पलों का मैंने इंतजार किया, आज उन्हीं पलों में मैं रो रही हूँ। मुझे ना ही उसका प्यार मिला और ना ही उसके दिल में कोई जगह। रोहित की बातों से मुझे इतना पता चल गया था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उधर माँ का बार बार फोन आ रहा था कि शादी के बाद लड़की 5-7 दिन बाद मायके आती है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि एक तो पहले से ही वो मुझसे नाराज़ था और अगर इस परिस्थिति में मैं जाती तो शायद फिर वो मुझसे बात भी नहीं करता। रात में रोहित कमरे में आता है, लेकिन वो अचानक ठीक कैसे हो गया। उसने खुद मुझसे पूछा कि माँ का कोई फ़ोन आया था क्या। मैंने सारी बात बताई तो कहने लगा कि चली जाओ मायके, नहीं तो तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैंने मना कर दिया है। मैं भी सुबह जल्दी उठकर शहर गया तो रात तक ही लौटूंगा और माँ को भी अपने साथ ले जाना। फिर उसने एक सुपारी निकाली और मेरे मुंह में रख दी और कहा कि जल्द ही खाने की जगह आराम से खाओ, तुम्हारे होठ सुंदर और लाल दिखेंगे। मुझे उसे ऐसा देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर वो कहने लगा कि मैं माँ को बताकर आता हूँ कि कल तुम्हें पूजा के मायके पूजा के साथ जाना है। तब तक मेरा इंतजार करना। आज मुझे रोहित की राह देखनी थी। हम दोनों के बीच के सारे फासले मिटाने थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो सच में मेरे होठ लाल हो गए थे। मैं रोहित की राह देख रही थी और फिर मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो सुबह के 11 बज गए थे। देखा तो रोहित जा चुका था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और रोना भी। मेरे कपड़े कैसे गीले हो जाते हैं, ये सवाल भी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उतने में मेरी सास आती है और कहती है कि रोहित तो शहर गया है, अब हमें भी निकलना चाहिए। बड़े ही भारी मन से मैं मायके गई, क्योंकि मेरा मन तो शहर में रोहित के साथ ही गया था। घर पहुंचने पर सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे आने की बात सारे गांव में फैल गई और आस पड़ोस की सभी औरतें मुझसे मिलने आई। बगल की ही चाची की लड़की की शादी थी। मैं भी गई थी उस शादी में। भीड़ बहुत थी, पर मैं अकेली थी क्योंकि मेरा मन रोहित के पास था। मायके आने के बाद मुझे नींद ही नहीं आती और वहाँ रोहित के कमरे में आते ही मैं सो जाती। मेहंदी की रात को चाची के रिश्तेदार का लड़का
सुरेश आया था। वो बचपन से ही यहाँ आता जाता रहता था। पता नहीं क्यों वो मुझे आज देखे जा रहा था। कई बार उसने मेरे करीब आने की कोशिश भी की और ऐसा लगा जैसे मेरी सास ने सुरेश और मुझे एक साथ देख लिया। मैं डर गई क्योंकि एक तो पहले से ही मेरे और रोहित के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मैं वहाँ से अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि उतने में सुरेश मेरे पीछे आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस पर मैंने उससे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और आगे से ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। वो कहने लगा कि मेरा शहर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सारे सुख दूंगा, पर तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं गुस्से से बोली कि अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसे बहुत भला बुरा कहने पर वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद जैसे तैसे मैं अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई। रोहित पहले से ही घर पर था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपने कमरे में सामान रखने गई। तब तक रोहित अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर सभी एक साथ बैठकर कुछ आपस में बातें करके फिर घर के काम करने लगूंगी। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी, उनकी बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि मेरी गृहस्थी बर्बाद करने वाली वह है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो रोहित से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लौटने तक तलाक के पेपर्स तैयार रखना, पर तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। तुम्हारी पत्नी कितनी गलत है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। रोहित कहने लगा कि माँ, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, वो मेरी पत्नी है, प्यार करता हूँ मैं उससे, मैं उसे अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ। ये सब मैं सुन रही थी, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जो सास हमारी शादी हो जाए इसके लिए मुझे सोचने का 1 साल का वक्त देती है, मेरी हाँ का इंतज़ार करती है, वो आज मेरी शादी तोड़ने की बात कर रही है। और मुझे बहुत कठोर लगने वाला रोहित आज प्यार की बातें कर रहा था और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहा था। मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई। रोज की तरह रोहित ने मुझे पान दिया और उतने में मेरी सास ने उसे आवाज़ दी। मैंने वो पान एक कोने में छुपा दिया और आंखें बंद कर ली। रोहित कमरे में आता है और फिर जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहित ने एक पानी से भरा हुआ जग मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने तब भी आंखें नहीं खोली। उतने में रोहित ने किसी को तो आवाज़ दी। एक सुंदर सी लड़की मेरे कमरे में आती है और दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और इससे आगे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठंडे पानी की वजह से मैं कांप रही थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जगह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। मैंने रोहित की तरफ गुस्से से देखा। आज मुझे उसका कोई डर नहीं था। मैंने रोहित से सच्चाई बताने को कहा। ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या होता था जिससे मैं बेहोश हो जाती? तुमने ये सब क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया? कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा कि ये लड़की मेरी पत्नी है। हम दोनों ने बहुत पहले ही शादी की थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, पर माँ के दबाव के आगे मेरी एक न चली। मुझे लगा कि मैं अंजू से शादी करके उसे घर ले आऊँगा तो माँ उसे अपना ही लेगी, पर माँ ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, मैं जो दिन भर छत पर रहता था वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने अंजू के लिए ऊपर एक कमरा बनवा दिया था। रोहित रोज पान में नींद की गोली मिलाकर मुझे देता था ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। और वो दोनों, अंजू शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मेरी सास को लगता था कि अंजू एक चरित्रवान लड़की नहीं है, इसलिए वे बार बार अंजू को तलाक देने की बात करती थी। अंजू मेरा पहला प्यार है। माँ मुझे बार बार आत्महत्या की धमकी दे रही थी,
इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये सारी बातें सुनकर मैं निशब्द थी, पर इतना पक्का था कि रोहित अंजू को नहीं छोड़ सकता। और उस दिन मेरी सास अंजू और रोहित के तलाक के बारे में ही बात कर रही थी। मैंने उन्हें गलत समझा, पर अगर उनके बेटे ने पहले से ही शादी कर ली थी तो उन्हें क्या जरूरत थी, क्या हक था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। रोहित मुझे पान में नींद की गोली मिलाकर देता, वो भी अपने फायदे के लिए। मैंने तय कर लिया था कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने अपना सामान बांधा और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मेरी सास ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुकी, क्योंकि जो इंसान मुझे प्यार नहीं दे सकता और ना ही वो अंजू को तलाक दे सकता है, फिर ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या था। जल्द शादी होने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी थी। वो मैंने अब मायके आकर की और मेहनत और लगन से अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन किया। कुछ समय बाद रोहित और अंजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे मनाने और वापस ले जाने के लिए मेरे घर आए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि रोहित और अंजू मेरे ऊपर कोई एहसान करे, पर मुझे इस बात का दुख था कि रोहित ने मुझे अपनी पहली शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था और मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसका उसे कोई हक नहीं था। मानती हूँ कि उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था, लेकिन रोहित को मुझे सारी बात सच सच बतानी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी इंसान को किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब करने का कोई हक नहीं है। मैं चाहती तो रोहित और अंजू को इस जुर्म के लिए सज़ा दिलवा सकती थी और उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटवा सकती थी, परंतु रोहित मेरा बचपन का प्यार था, इसलिए मैं उसे कैसे दुखी देखती। बेशक उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, पर मैं तो करती थी ना, इसलिए मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया। पर मैंने दोबारा किसी से भी शादी नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ रोहित की ही बनी रहना चाहती थी और बचपन से ही मैं रोहित को अपना पति मान चुकी थी। आप मुझे बताइए कि क्या मैंने ये सब सही किया? अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई तरह की सीख मिलती है, जैसे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और किसी के काम से किसी के भी चरित्र को नहीं आंकना चाहिए, जैसे कि रोहित के माँ ने किया। और प्रत्येक शादी सफल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन शादी असफल होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति असफल है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम हार मान लें। हमें तो बल्कि उनका सामना करके उनका मुकाबला करना चाहिए और अपने आप को साबित करके दिखाना चाहिए, जैसे पूजा ने किया। अपने फ़ायदे के लिए किसी और की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, जैसे रोहित और अंजू ने पूजा के साथ किया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मेरे पति रोज़ शहर से पान लाते और कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।